एक ऐसी गलती जो आपका पूरा घर बर्बाद कर देती है। अगर आप इन गलतियों को कर रहे हैं ना, तो आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी गलतियों को भूल जाना और भूल कर भी इनको दोबारा से मत कर देना। अगर आप जानबूझकर ये गलती कर रहे हैं और आगे भी करते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, माता महाकाली और बाबा भोलेनाथ दोनों ही शक्तियाँ आपको स्वयं दंड देती है। आपको तो दंड मिलता ही मिलता है, अन्य आपके परिवार वाले जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनको भी इस चीज़ का दंड भुगतना पड़ता है। और आज के समय में जितना ज़्यादा मैं देख रही हूँ ना, सभी लोग ये गलती कर रहे हैं, चाहे फिर वो भक्ति करने वाला हो या नहीं भी करने वाला हो। ये गलती आपको पूरा बर्बाद करके रख देगी अगर आप इन गलतियों को करोगे ना। मैं एक ही गलती बताऊंगी जो आपको कभी जीवन में नहीं करनी। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस गलती को कभी नहीं करेंगे। तो जानने से पहले अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं मैं कौन सी गलती की बात कर रही हूँ, जो गलती जीवन में आपको कभी नहीं करनी चाहिए। मैं जिस गलती की बात कर रही हूँ वो गलती ना आज के समय में 99% लोग कर रहे हैं। अब चाहे वो भक्ति पूजा पाठ करते हों या ना भी करते हों, लेकिन वो इस गलती को कर रहे हैं और इसी गलती के कारण वो पूरा बर्बाद होते जा रहे हैं। फिर जब उनके साथ बर्बादी शुरू होती है तो उनके चारों खाने चित हो जाते हैं। फिर उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। अब वो कौन सी गलती है? मैं जिस गलती की बात कर रही हूँ वो है जीव। यानी कि जैसे आज के टाइम में हम ज़्यादातर देख रहे हैं डॉग्स को लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हेमीफिली, मतलब कोई डॉग आपको काट भी नहीं रहा तब भी आप उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इस तरह की आप ही गलती कर रहे हैं। अन्य और भी जितनी भी जीव है, जैसे गाय हैं, भैंस है, अन्य जीवों के साथ भी आप अत्याचार कर रहे हैं। और एक तरफ आप भक्ति पूजा पाठ भी कर रहे हैं, एक तरफ आप जीवों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसी भक्ति कभी आपकी मंजूर नहीं होती। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जब आपके अंदर जीव के लिए दया नहीं होगी ना, तो आपकी भक्ति किसी काम की नहीं है। चाहे आप फिर काली माँ को पूज लो या अन्य किसी भी देवी देवता को पूज लो, तो आप कभी भी भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे ना, तो अगर आपके अंदर एक दया है, दया रहम है, आप जीवों के लिए करते हैं कुछ, जो आप पर हो आप उनको दें, ठीक है, उनको खाने को दें। तो मैं ज़्यादातर देख रही हूँ आजकल नेट वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे अनेक चीज़ें दिखाई जा रही हैं। कोई जीवों को मार रहा है, कोई कुत्तों को मार रहा है, किसी की आँख फोड़ दी, किसी के पैर हाथ तोड़ दिए। तो ये जो आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो ना, ये आप अपने लिए पाप कर रहे हो, और इतना बड़ा पाप कर रहे हो ना कि अब ये तो आपका इंसान का जन्म है, नेक्स्ट जन्म जो होगा ना आपका, वो आपको उसी का जन्म मिलेगा। और जब आपके साथ वैसी हरकतें होगी तब आपको पता चलेगा कि मैंने भी किसी जीव को मारा था, मैंने किसी जीव की हत्या करी थी और आज मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है। आप उससे भी बदतर तड़प तड़प के मरोगे अगर आप जीवों के साथ ऐसा करोगे। मेरे पास एक व्यक्ति का कमेंट आया था जिसने मुझे कहा था कि दीदी आप अन्य चीज़ों के बारे में तो बताती हो, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी वीडियो कंटिन्यू देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ, और मुझे आपकी वीडियो देखते देखते 2 साल हो गया है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों के ऊपर तो वीडियो बनाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक वीडियो ऐसी भी बनाओ जो एनिमल के लिए हो, यानी जैसे कुत्ते, जितने भी जानवर हैं, जो लोग जानवरों पर अत्याचार कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बनाओ ताकि वो लोग सुधरें। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी, आप सुधरो या मत सुधरो, लेकिन कर्मों की सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर आप आज किसी जीव को मार रहे हैं, कल आपके साथ भी ऐसा होगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक व्यक्ति था जिसने क्या करा कि एक कुतिया भी आई थी, ठीक है, डॉगनी थी, उसने कम से कम 6 से 7 बच्चे दिए थे। अब उसने क्या करा कि उसको अहंकार था, घमंड था, क्योंकि वो अच्छा पैसे वाला था, नौकरी थी उसकी। उसने अपने अहंकार में उस डोगनी के बच्चों को उठा के नदी में छोड़ आया।
बेमतलब में, ना वो तुझे काट रही ना वो तुझे कुछ कह रही। जब तुम किसी को खिला नहीं सकते तो तुम उसे मारने का हक भी नहीं रखते, ठीक है। उसे वहाँ छोड़ के आ गया। फिर उसके बाद जो उसके साथ हुआ, क्या हुआ, उसका हुआ इतना भयानक एक्सीडेंट। ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसके चेहरे का ही नहीं पता चला कि यही है या कोई और है। ऐसे इसलिए कहते हैं कर्मा जो होता है ना वो घूम कर जरूर आता है। कर्मे पर अगर आप बिलीव करते हो ना तो आप सही कर रहे हो, क्योंकि मैं भी कर्मे पर बिलीव करती हूँ। कर्मा जैसे करोगे वैसा भरोगे। अब जैसे उसने उस डोगिनी के साथ किया वैसे ही उसको भी सज़ा भुगतनी पड़ी, उससे भी भयानक सज़ा। और जबकि उसके साथ एक व्यक्ति और था, उसका कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। अब उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने एनिमल पर अत्याचार किया। छोटे छोटे बच्चों को उठाकर नदी में डालना ये बहुत गलत है, बहुत बड़ा पाप है। फिर धीरे धीरे करके उसके साथ ऐसा तो हुआ, फिर धीरे धीरे करके अन्य और उसके फैमिली में जितने भी फैमिली मेम्बर थे, जैसे उसकी वाइफ, उसके बच्चे, सभी लोगों को भुगतना पड़ा। उसका किया हुआ ना पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। एक एक कर सबकी मौत होती गई। और फिर जब सबकी मौत हो गई ना तो वहाँ के जितने भी एरिया में लोग रहते थे वो कहने लगे कि भाई जैसा इन्होंने किया उससे डबल भुगता। तो इसलिए भगवान सब देखता है, कर्मा लौट कर जरूर आता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगी, आप पर जितना भी है ना, आप एक रोटी, दूध, ब्रेड जो भी आप एनिमल्स को देना चाहें आप ज़रूर दें। अपने हाथों से जितना दान करेंगे ना उतनी ही शक्तियाँ भी आपसे खुश होगी। जैसे कि माँ काली, अन्य किसी भी देवी देवता भगवान को पूज रहे हो, जब आप एनिमल को चाहने लग जाओगे, एनिमल को प्रेम करने लगोगे, उनको खाना देने लगोगे, तो स्वयं आप भगवान शिव की सेवा करोगे और साथ में माँ काली की। तो जितने भी माँ काली के भक्त हैं और अन्य किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, मैं उनसे ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस तरह की गलती जीवन में ना करें। अगर आप भी ऐसी गलती करेंगे ना तो उसी इंसान की तरह आपको भी भुगतना पड़ेगा। देखो गलती उसने की और भुगतना पूरे परिवार को पड़ा। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी ऐसी गलतियाँ करते हैं ना वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आज से ही जीवन में इस गलती को ना करें। जो गलती आपने पहले कर दी ना उसके लिए भगवान से माफ़ी मांगे और आगे अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। किसी भी एनिमल को आपको नहीं सताना है। कोई भी एनिमल अगर आपके पास आता है या आपके घर में आता है तो उसे खाना ज़रूर खिलाएं। अगर भगवान तक पहुंचना है, अन्य देवी देवता तक पहुंचना है तो वही रास्ता आपको आगे बढ़ाएगा उन तक पहुंचने का। जब आप एनिमल की सेवा करोगे, उनको खाना खिलाओगे, तो उनकी देखभाल करोगे, तो वही एनिमल की दुआ से आप आगे अपने देवी देवता की ओर बढ़ते जाओगे और आगे भी जीवन में फलते फूलते जाओगे और अन्य चीज़ें आपके जीवन में आपको प्राप्त भी होने लगेंगी। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पाए होंगे। और अब हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माई की, ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना, क्योंकि यहाँ पर ना आपको डेली नया कुछ ना कुछ हमारे साथ सीखने को मिलता है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है, आप भक्ति पूजा पाठ में आगे बढ़ पाते हैं और भी कई सारी चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में हमारे साथ सीखते हैं। जय भवानी, हर हर महादेव। माता काली आपका कल्याण करें, खुश रहें आप और आपका परिवार।